यशाया अध्याय 53 से हम पढ़ेंगे। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का मुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नहीं और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब भेड़ों के नहीं भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। इससे पहले कि हम इस अध्याय को समझें, हमारे लिए यह समझना बहुत ही जरूरी है कि यह एक रिलीजियस सिस्टम था जिन्होंने प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया था। हम इस बात को समझते हैं कि यह रोमी साम्राज्य एक जरिया था प्रभु यीशु मसीह की मौत का, लेकिन यह धार्मिक सिस्टम था जो परमेश्वर के लोगों के द्वारा बनाया गया था ताकि परमेश्वर के बेटे को सलीब पर चढ़ा दे। उस समय में ऐसे अगुए थे जो अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते थे अपने लिए बड़ा नाम कमाने के लिए। वे लोग अपने आप को बड़ी धार्मिक पोशाक में कवर करके रखते थे। लोगों के बीच और चौराहों में खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वे खुश होते थे कि लोग उन्हें मास्टर कहें, उन्हें रब्बी कहें, उन्हें गुरु कहें। लेकिन जब प्रभु यीशु आया तो वह उस शान और शौकत के साथ नहीं आया जिसके पीछे लोग भागते थे, जिसकी लोग इच्छा रखते थे। और फिर उद्धार पाने का, मुक्ति पाने का उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जो उस सिस्टम से बिल्कुल अलग था जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया था। और यह असल में एक सकरा मार्ग था। और प्रभु यीशु ने भी कहा कि राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। जब प्रभु यीशु उनके रिलीजियस सिस्टम को चैलेंज करते थे तो वह लोग बहुत निराश होते थे, क्योंकि उन्होंने एक खुला मार्ग बना लिया था परमेश्वर तक जाने का, जो कि असल में है ही नहीं। अब हर तरह के लोग उस मंदिर में आ जा सकते थे, चाहे वे पवित्र हैं या नहीं भी हैं, वे आ जा सकते थे। और अब इनके बीच ये शख्स आता है जिसे इनका ये सिस्टम पसंद नहीं है और उसे ना ही कोई पोजीशन चाहिए। और बाइबल कहती है कि उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, उसने महंगे कीमती लिबास नहीं पहने हैं, उसने बॉक्सेस अपने माथे पर नहीं लगाए हैं, और ना ही वह लोगों के सामने अपनी धार्मिकता और पवित्रताई का दिखावा करता था, वरन वह बात करता था कि वह परमेश्वर के कितना करीब है। उन्होंने उसे तुच्छ जाना और उसे त्याग दिया क्योंकि वह उनके रिलीजियस सिस्टम को चुनौती देता था। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया था जो असल में है ही नहीं। और यह इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहला गुनाह जो अदन की वाटिका में हुआ वो यही था कि हम खुद परमेश्वर बन सकते हैं, हम खुद जान सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आज हम इसे अपने जीवन में लागू करें तो हम ऐसे फैसले कर सकते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के बिल्कुल विपरीत हैं। हम ऐसा दावा कर सकते हैं कि परमेश्वर अंत में सबको माफ कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि सब पापी स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा नहीं होगा। यह बहुत 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 बड़ा खतरा है ऐसे धार्मिक सिस्टम का, एक ऐसे करप्ट सिस्टम का जिसमें लोग परमेश्वर के वचन को इतना तोड़ मरोड़ देते हैं और उसे ऐसा बना देते हैं जैसा परमेश्वर ने कभी भी नहीं चाहा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक चर्च में बैठे हैं और दावा करते हैं कि आप सच्चाई को जानते हैं, लेकिन न्याय के दिन आपको पता चलता है कि आप तो गुमराह थे। और कई लोगों के लिए यह बहुत ही भयानक होने वाला है। लिखा है वह दुखी था और रोग से उसकी जान पहचान थी। परमेश्वर के बेटे के मन में एक भारीपन था जब वह लोगों को देखता था कि ये बेड़े बिना चरवाहे के हैं। फिर आगे वचन में यशाया लिखता है कि लोग उससे मुख फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। और इन वचनों को पूरा होता हम आज अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। बहुत सी कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर का वचन पसंद नहीं है, और लोग आज फैंसी प्रचारकों की तरफ भाग रहे हैं जिन्होंने पैसे की खातिर सब लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और लोगों को झूठी तसल्ली देते हैं कि वह स्वर्ग में जाएंगे। संत पौलुस लिखते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 में कि यदि कोई मसीही में है तो वह नई सृष्टि है,
पुरानी बातें, क्या लिखा है? पुरानी बातें बीत गई और देखो वे सब नई हो गई हैं। यदि हम मसीही में हैं, यदि मसीही हम में हैं, तो सब कुछ नया है। नई सोच, नए ख्याल, नई बातें, नए विचार, नया चाल डाल, हमारा नया जीवन होना चाहिए। इसका मतलब कि जो परमेश्वर कहते हैं अच्छा है वह अच्छा है, और जो कहते हैं वह बुरा है वह बुरा है। हम इसे बदलने की कोशिश नहीं करते। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है हम इसे स्वीकार करते हैं। यह संदेश चरवाहों के लिए है, ताकि हम सिर्फ अपने उद्धार को ही नहीं वरन उस आजादी को भी जाने जो हमें प्रभु यीशु मसीह में मिली है। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के हेतु कुचला गया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। पुरानी बातों का हमारे ऊपर कोई जोर नहीं है अगर हम उन्हें फिर से नहीं चुनते हैं तो। पुराना चाल चलन, पुरानी बातें, पुराने ख्याल सब टूट चुके हैं और मसीह यीशु में हम नई सृष्टि बन चुके हैं। हम अपने अतीत में देखते हैं और कहते हैं कि खुदा का शुक्रिया कि अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। भले ही मैं अभी तक संपूर्ण नहीं बना, लेकिन खुदा का धन्यवाद है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा और उसकी दया से जो मसीह ने मुझे बुलाया है बनने के लिए, मैं एक दिन जरूर बनूंगा। मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं कि मसीह यीशु का एक सच्चा विश्वासी बनूं और पीछे छोड़ता चला जा रहा हूं पुराने जीवन को, पुरानी बातों को, पुराने ख्यालों को, पुराने चाल चलन को, और सच्चाई का पीछा कर रहा हूं। भले ही यह बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इससे पीछे हटने वाला नहीं हूं। पौल एक ऐसा चरवाहा था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि जो पीछे हटने वालों में से नहीं था। प्रेरितों के काम 20 वचन 26 से लेकर 31 तक में लिखा है। पौलुस कहते हैं, इसलिए मैं आज के दिन तुम में गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं और इसके लिए मेरा भी दिल रोता है। यहां पर बैठे अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं और नरक में चले जाते हैं तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको परमेश्वर की पूरी मंशा बताई है और उन ताकतों से सावधान किया है जो आपको नरक की तरफ खींच सकती हैं। आगे लिखा है, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मंशा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहाकर हर एक को चुनौती देना ना छोड़ा। संत पौलुस कहते हैं कि इस झुंड में भेड़िए आएंगे, और ये भेड़िए आज हमारी जनरेशन में थोड़े नहीं हैं वरन बहुत ज्यादा हैं। और ये भेड़िए तुच्छ जानेंगे मसीह यीशु के बलिदान को और मसीह में नए जीवन के वादे को। वह आपसे स्वतंत्रता का वादा करेंगे जैसे वचन बताता है, लेकिन वह खुद करप्शन के और बुराई के शिकार हैं, गुलाम हैं। वह आपसे वो वादा कर रहे हैं जिसका उन्होंने खुद भी अनुभव नहीं किया और ना ही इसे दे सकते हैं। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे यहूदा अध्याय 1 वचन 3 से। प्रेरित यहूदा लिखते हैं, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अदैत्य स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नाश कर दिया। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सजा काल के लिए है बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनकी नाई व्यभिचारी हो गए थे और प्राय शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। तो भेड़िए क्या करते हैं? वह सिखाते हैं कि आप वचनों के विपरीत जीवन गुजार सकते हैं और स्वर्ग में भी अपना अनंत का जीवन बिता पाएंगे। यही है वह भेड़िया जो आज कलीसियाओं के दरवाजे के ऊपर खड़ा है। अब सुनिए संत पौलुस क्या कहते हैं। लिखा है 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 9 से लेकर 11 तक में। हम पढ़ेंगे वचन 9 से। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते
कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी। इसका सिंपली मतलब ये है कि वह लोग जो शादी के बंधन के बाहर गलत काम करते हैं, वह लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। वैश्यागामी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, इस बात को समझ लीजिए। धोखा मत खाओ। आप पाप में जीवन गुजार कर ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएंगे, स्वर्ग में जा पाएंगे। आज की जनरेशन के लिए यह सुनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब ऐसे प्रचार कर रहे हैं कि परमेश्वर सब कुछ समझता है, वह आपकी जरूरतों को जानता है, वह प्यार करने वाला परमेश्वर है, वह किसी को नरक नहीं भेजेगा। लेकिन यह सत्य नहीं है। हां, परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, हम जानते हैं। वचन बताता है कि वैश्यागामी परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे, और ना ही व्यभिचारी, वह लोग जो शादीशुदा हैं। सुनिए मुझे, आज लोगों ने व्यभिचार को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके एक नाम दे दिया है। जैसे कि ये ब्लैक टाई इवेंट है कि इस फ्राइडे आप 5:30 बजे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए जरूर आना। लेकिन पवित्र बाइबल इसे व्यभिचार कहती है। व्यभिचार जानिए इसे और उसके साथ डील करें। शादी के बाहर गलत काम करना आपको परमेश्वर के राज्य से बाहर रखेगा, यदि आप पश्चाताप नहीं करते हैं तो। आगे लिखा है, ना लुच्चे ना पुरुषगामी। यह दोनों के लिए, पुरुषों और स्त्रियों के लिए भी। प्रियो सुनिए मुझे, मैं उस कशमकश को समझता हूं जिसका कई लोग सामना करते हैं, खासकर सेम सेक्स अट्रैक्शन को लेकर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप किसी भी हालात में इसे अपना लाइफस्टाइल नहीं बना सकते, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है कि ऐसा करके आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। प्रभु यीशु ने खुद कहा कि कुछ ऐसे नपुंसक हैं जिन्होंने परमेश्वर के राज्य की खातिर अपने आप को नपुंसक बनाया है। दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के राज्य की खातिर अपने आप को ऐसे हर गलत काम से बाहर रखते हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं कि जिनके कान हो वह सुने। सुनिए मुझे, आज इस मैसेज के बाद मुझे नफरत करने वाला यानी हेटर कहा जाएगा, लेकिन मैं हेटर या नफरत करने वाला नहीं हूं। लेकिन अगर मैं आपसे नफरत करता तो मैं आपको नरक में जाने देता, आपको आपके गुनाहों में मरने देता। अगर मैं सड़क पर चल के जा रहा हूं और आपके घर में आग लगी देखता हूं और आप अपने कमरे पे हैं और मैं आपको देखकर आपको सावधान नहीं करता, तो क्या मैं एक अच्छा पड़ोसी ठहरा हूं? क्या मैं आपसे सच में प्यार करता हूं? आप मुझे देखकर बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन आपकी जान की खातिर मैं फिर भी चिल्लाऊंगा और कहूंगा कि आपके घर में आग लगी है।